चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपं कदामहं ददाति स्वं पदातितवं। वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांचनं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाविंतवाचनम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हमें भगवद गीता अध्याय 2 शुरू करना है। तो इससे पहले कि हम भगवद अध्याय 2 का पहला श्लोक लें, थोड़ा सा मतलब इस अध्याय के नाम से ही हम शुरू करेंगे, टाइटल से, जो कि है गीता का सार। अगर हम गीता के सार के बारे में, इन 3 शब्दों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें तो इससे कहीं ना कहीं हमें क्लियर ही हो जा रहा है कि इस अध्याय में, इस चैप्टर में कहीं ना कहीं क्या करेंगे, भगवान संपूर्ण गीता का हमें सार, संपूर्ण गीता के बारे में, मतलब पूरी गीता किस चीज़ के बारे में है, इस गीता में क्या आने वाला है, इस गीता का क्या महत्व हमारे जीवन में होने वाला है, यही सब भगवान यहाँ पे हमें इस अध्याय में बताने वाले हैं। तो अध्याय 2 हर प्रकार से अगर हम बोले बहुत ही ज़्यादा विशेष और मतलब महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। तो इसमें क्या होने वाला है, इस चैप्टर मतलब इस गीता में क्या आने वाला है, सब कुछ। जैसे अगर हम एक बुक उठाते हैं ना, तो बुक के कुछ कॉलम्स दिए होते हैं, पहले ही पेज पर लिखा होता है कि भी हाँ ये चैप्टर्स आने वाले हैं। फिर कहीं ना कहीं एक सिनॉप्सिस होता है। सिनॉप्सिस मतलब कि भी इस मतलब इसमें क्या होने वाला है, पूरी समरी काइंड ऑफ, मतलब समरी दे दी है। समरी को क्या बोलेंगे, पूरा संक्षेप में बता दिया गया है कि क्या आने वाला है। तो इससे चैप्टर 2 से भी पहले अगर हम देखें तो इस हमारी भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। अगर 18 अध्यायों की बात करें तो पहले अध्याय में हम लोगों ने देखा कि भगवान ने ना एक स्टेज को सेट कर दिया है, मतलब एक ऐसा कुछ होने वाला है वो हम लोगों के लिए सेट कर दिया है कि कुरुक्षेत्र में हमें ले गए हैं, वहाँ पे कैसे कैसे कौरव और पांडव खड़े हैं, और मतलब कैसे अर्जुन मतलब को दिखाया गया है कि अर्जुन कितना मतलब परेशान हुए जा रहे हैं देख देख के कि वो कैसे क्या लड़ेंगे। फिर चैप्टर 2 में मैंने अभी बताया ही कि इसमें क्या करने वाले हैं। ऐसे ही 3 से 6 अध्याय में अगर हम देखेंगे तो कर्म योग और अष्टांग योग, कर्म योग से अष्टांग योग के बारे में भगवान चर्चा करेंगे और हमें उसमें एक्चुअली बताया जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। 7 से 12 की अगर बात करेंगे तो उसमें भक्ति योग आएगा कि डिवोशनल सर्विस, हमें भक्ति में कैसे प्रगति करनी चाहिए और हमें भक्ति में किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। इसी प्रकार से 13 और 17 अध्याय की अगर हम बात करेंगे तो वो बात करता है हमारी गीता कि हमें मतलब ये तो सब बता दिया, सब थ्योरी के रूप में बता दिया भगवान ने हमें क्या करना है क्या नहीं करना, पर इसको प्रैक्टिकल लेवल में ज़िंदगी, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें किस प्रकार से हम भगवत गीता को लेकर आएंगे, जिसमें कि वो 3 प्रकृति गुणों के बारे में डिटेल में बात करते हैं, राजो सतो और तमोगुण के बारे में। और लास्ट का हम सबको मालूम ही है, लास्ट में भगवान इसको कंक्लूड करते हैं। तो जैसे कि हम पहला अध्याय अच्छे से कर चुके हैं, तो आज हमें अध्याय 2 की शुरुआत करनी है। तो हम 2 के पहले श्लोक से
शुरू करते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपया आविष्टम अक्षुपूर्ण आकुल ईक्षणम विषीदंतम इति वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तो इसका पहले वर्ड मीनिंग ले लेते हैं। संजय उवाच, संजय ने कहा, तम अर्जुन के प्रति, तथा इस प्रकार, कृपया करुणा से, आविष्टम अभिभूत, अक्षुपूर्ण आकुल अश्रुओं से पूर्ण, ईक्षणम नेत्र, विषीदंतम शोकयुक्त, इदम यह, वाक्यम वचन, उवाच कहा, मधुसूदन मधु का वध करने वाले श्री कृष्ण। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो यहाँ इस श्लोक में अगर हम देखें कि संजय ये सारा का सारा जो विवरण दे रहे हैं वो धृतराष्ट्र को बैठ के दे रहे हैं कि वहाँ पे कुरुक्षेत्र में क्या स्थिति है और अर्जुन की क्या स्थिति है, उनके बेटों की क्या स्थिति है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि जो अर्जुन है वो बड़े ही परेशान हो रहे हैं, उनके नेत्र आँखों में आंसू भरे पड़े हैं और ये सब उनकी व्याकुलता देख के, उनका शोक देख के, उनकी परेशानी देख के जो कृष्ण को बड़े ही खूबसूरत नाम से यहाँ संबोधित करते हुए मधुसूदन, मधुसूदन का नाम मतलब मधुसूदन बोलते हुए श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं यहाँ क्या नाम है, संजय। तो पहले तात्पर्य पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि कैसे मधुसूदन और क्यों मधुसूदन और मधुसूदन का तात्पर्य क्या है, कौन मधु थे। तो भौतिक तात्पर्य, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और जब अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है, यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसकी बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह व्यथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत खूबसूरती से हमें तात्पर्य दिया है इस श्लोक का। तो अगर इनके तात्पर्य की पहली लाइन को ही अगर हम देखें तो श्रील प्रभुपाद हमारे को क्या बोलते हैं, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सभी असली आत्मा को ना जानने के लक्षण हैं। तो यानी कि हम सब इसी श्रेणी में फॉल करते हैं, इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि अभी तक हमें असल में आत्मा का बोध हुआ ही नहीं है कि असल में आत्मा है क्या। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं करुणा, शोक, दुख, सुख इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं। अगर इन सब चीज़ों में कोई ना फंसे और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाए तो उसका मतलब उसको सही आत्मा का बोध हो गया, उसको मालूम है कि आत्मा क्या है। और श्रील प्रभुपाद का सबसे जो मेन उद्देश्य रहा है हम सब के लिए, वो सबसे ज़्यादा हर पुस्तक में, हर चीज़ में इसी बात पे जोर देते आए हैं कि हम सब ये जाने कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो यहाँ पे पहले ही लाइन में वो ये सब चीज़ें बोल रहे हैं कि ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण है। अगर हम लोगों में भी ये लक्षण दिख रहे हैं, इसका मतलब हम लोग भी अभी तक इसी चीज़ में फंसे हुए हैं और हम अपने आप को और आत्मा को भिन्न नहीं, मतलब हम लोग भिन्न नहीं समझ रहे कि हम आत्मा है, हम ये नहीं जान पा रहे। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही
आत्म साक्षात्कार है। तो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान जब हमने पढ़ना शुरू किया तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आई थी वो यही थी कि हम शरीर नहीं आत्मा है। यहाँ पर फिर से श्रील प्रभुपाद हमें यही बोल रहे हैं कि शाश्वत शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा। तो करुणा मतलब दया। दया की अगर हम बात करें तो हम सब मनुष्य योनि में आके हम सब दिखाते हैं कि अरे हमें ना बड़ा दयालु होना चाहिए, हमें इसके प्रति दयालु होना चाहिए, हम उसके प्रति दयालु होना चाहिए। पर हम सबसे बड़ा कर्तव्य जो कि हमारे लिए ही मतलब आता है कि हमें अपने लिए करुणा दिखानी चाहिए, हमें अपनी आत्मा के प्रति करुणा दिखानी चाहिए, हमें अपने आत्मा को भोजन प्रदान करना चाहिए। ये तो हम शचीपति प्रभु के कितने ही लेक्चर्स में सुनते आए हैं कि हमें हमारी आत्मा को, जैसे शरीर को खाना प्रदान करते हैं हम लोग, ऐसे ही हमारी आत्मा का खाना भगवान से कनेक्टिविटी है। तो जब हम आत्मा पे करुणा दिखाएंगे तो आत्मा पे करुणा हम इसी प्रकार दिखा सकते हैं। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम मधुसूदन शब्द का मतलब जानते हैं। तो मधुसूदन भगवान को कहकर क्यों संबोधित किया गया है? भगवान के अनेकों नाम है, उनमें से एक खूबसूरत नाम है मधुसूदन। तो मधु नाम का जो राक्षस है, हम सब ने उसके बारे में सुना ही है। मधु और केटम नाम के दो राक्षस हुए थे। और अगर हम बात करें, जैसे आजकल हम भौतिक समाज में सुनते हैं, जानते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, पढ़ते हैं कि भाई आज इसने इसका इसका ये चुरा लिया, जिसने उसका ये हैकर्स जिसको बोलते हैं ना, हैक कर लिया, चुरा लिया, उसने उसका कुछ चुरा लिया, यहाँ चोरी हो गई, वहाँ चोरी हो गई। तो मधु और कैटम्ब देखा जाए ना, हम ब्रह्मांड या फिर स्क्रिप्चर्स, हमारे शास्त्रों में सबसे पहले चोर हुए, क्योंकि उन्होंने जो है ब्रह्मा जी का ज्ञान चुराया। वेदों की जो चोरी हुई थी वो मधु और कैटम्ब नाम के राक्षसों ने की थी। तो जिसका जो क्या नाम है, उसको क्या बोलते हैं, मारने को, वध, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया। तो उधर से ही भगवान श्री कृष्ण ने जब मधु नामक राक्षस का वध किया तो उनका नाम मधुसूदन पड़ा। तो अब मधुसूदन यानी कि अज्ञान का वध करने वाला, अज्ञानता का वध करने वाला, इग्नोरेंस का वध करने वाला। तो इसीलिए भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया गया है। तो यही चीज श्री प्रभुपाद हमें समझाते हुए क्या बोल रहे हैं, बताते हुए क्या बोल रहे हैं, कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया और अब अर्जुन उसी प्रकार से ये चाहते हैं कि उनके जो अज्ञान रूपी असुर है, जो उनका अज्ञान रूपी असुर मधु है, उसका मधुसूदन वध करें। तो उनका अज्ञान रूपी क्या नाम है, असुर क्या हुआ, उनका अज्ञान रूपी असुर जो हम सब में कहीं ना कहीं बैठा है, हम सब में भी अज्ञान रूपी असुर बैठा है, क्योंकि हम अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ पा रहे, हम अपनी कंप्लीट या पूर्ण शरणागति भगवान को नहीं दे पा रहे, हम भगवान पे पूरा विश्वास नहीं कर पा रहे। तो ये भी हम लोगों में ना कहीं मधु नामक असुर बैठा है, क्योंकि अज्ञानता का प्रतीक मधु है। तो हम सब कहीं ना कहीं, हम सब, हमारे अंदर, सबके अंदर मधु नामक असुर अभी भी विराजमान है। तो उसी के लिए ना हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेयर करते हैं हर वक्त कि भी ये मधुसूदन हम लोगों में जो अज्ञानता है उसका विनाश करें। तो यही अज्ञानता यहाँ पे अर्जुन में देखी जा रही है और वो भगवान से विनती कर रहे हैं कि भगवान, मेरे अंदर जो अज्ञानता का असुर बैठा है, कृपया करके उसका वध करें, क्योंकि वो मेरा जो असली कर्तव्य है वो मुझे उससे विमुख कर रहा है। तो अज्ञानता क्या करेगी, अज्ञानता हमें यही बोलेगी ना, जो सही कार्य हैं वो नहीं करने देगी। अगर हम बुद्धि भ्रष्ट हो जाए व्यक्ति की तो वो उल्टे काम करेगा, सारे गलत काम करेगा, सब कुछ सही नहीं कर पाएगा वो। तो इसका वो सबसे पहला उसका प्रमाण है कि हाँ, ये व्यक्ति अज्ञानी है। तो पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि भी हम सुबह नहीं टाइम पे उठ रहे हैं, हमने जपा नहीं किया, या ये तो सब हमारी, ये एक्चुअली हम भक्त लोगों के लिए यही अज्ञान रूपी राक्षस हैं जो हम अपनी दिनचर्या में नहीं करते हैं। कि श्रील प्रभुपाद ने जो हमें दिनचर्या दी है, श्रील प्रभुपाद ने जो हमें चीज़ें दी हैं, वो चीज़ें हम ना करके बाकी और सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो ये भी अज्ञानता का ही रूप है। तो यहाँ पर यह कोई नहीं जानता करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्र के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। तो श्रील प्रभुपाद हमें यहाँ ये एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, ये उदाहरण हमें क्यों दे रहे हैं कि डूबते हुए मनुष्य के
वस्त्रों की के लिए करुणा मूर्खता होगी। वस्त्र का मतलब है शरीर यहाँ पे, और हम पहले वाली पुस्तकों में भी पढ़ते आए हैं कि ये आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को ले लेती है। जैसे कि पुराने वस्त्र हम रोज मतलब चेंज करते हैं, नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे ही आत्मा भी नए शरीर को धारण कर लेती है। तो अज्ञानता मतलब उस ऐसे डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। डूबता हुआ मतलब अज्ञानी व्यक्ति। अज्ञानी व्यक्ति अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य केवल बाहरी पहनावा मतलब अपने शरीर का ध्यान देना, सिर्फ अपने शरीर पर ही ध्यान देना, अज्ञानता में डूबे रहना, अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा नहीं बचाया जा सकता। स्थूल शरीर यानी कि जो हमारा मूल शरीर है, जो हमारी आत्मा है, आत्मा को हम इस तरीके से नहीं बचा सकते, इस अज्ञानता से नहीं बचा सकते। जो इसे नहीं जानता, और जो नहीं जानता मतलब जिसके पास हमारे श्री प्रभुपाद गुरु का ज्ञान नहीं है, जिसके पास ये ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा हैं, तो वो इस बाहरी मतलब इस चीज के लिए शोक करता है, मतलब शरीर के लिए शोक करता है, लोगों के लिए शोक करता है, अच्छी बुरी चीज़ों के लिए शोक करता है, ये नहीं मिला वो शोक करता है, भाई ये आज मुझे ये मिलना था, ये इस चीज़ को नहीं मिला, मतलब छोटी छोटी चीज़ों का शोक करना, वह शूद्र कहलाता है। और मुझे अच्छे से याद है सत्यपति प्रभु बोलते हैं कि हम इस कलयुग में हम सभी शूद्र श्रेणी में फॉल करते हैं। हम में से कोई, जैसे पहले 4 कैटेगरीज हैं हमारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो पहले ये इन चीज़ों में डिवाइड करते थे लोगों को उनके कार्यों के अनुसार, बट अब हम सभी शूद्र श्रेणी में फॉल करते हैं। शूद्र श्रेणी में फॉल करने वाला, क्योंकि पहली बात तो हम सब एम्प्लॉयज़ को क्या बोलेंगे हिंदी में, हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हैं, काम करते हैं, हम किसी के नीचे काम कर रहे हैं, पहली बात शूद्र का मतलब। और दूसरा, हम हमेशा व्याकुल रहते हैं, हम समभाव नहीं रख पाते, हम हर सिचुएशन में एक जैसा भाव न रखने में अयोग्य हैं। तो हम किसी न किसी शोक में, किसी न किसी व्याकुलता में फंसे रहते हैं। पर यहाँ पर भगवान बोलते हैं अर्जुन तो क्षत्रिय था, श्री प्रभुपाद बोलते हैं पर अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा नहीं रख सकते, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म होता है जाकर युद्ध भूमि में जाकर लड़े, ये देखे बिना कि कौन उसके सामने कौन नहीं, धर्म के लिए लड़े। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में सिर्फ एक भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो कि उनकी ऐसी स्थिति को खत्म कर सकते हैं, जो कि उनको उनके अज्ञान को नष्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे वो बोलते हैं, इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। तो जैसे कि मैंने अभी शुरू में बोला था कि गीता का सार इस चैप्टर में हमें बताया जाएगा कि पूरी भगवद गीता में है क्या, कि किस लिए हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, कहाँ से भगवद गीता शुरू हुई और क्या तात्पर्य है भगवद गीता का हमारे जीवन में, आज की डे टू डे लाइफ में क्यों हम भगवद गीता को डेली पढ़ें और क्या करें और क्या सीखें। तो उसी प्रकार से भगवद गीता का उद्देश्य दिया गया, भगवद गीता का उद्देश्य दिया गया ताकि हम लोगों में जो अज्ञानता है उस अज्ञानता का हम विनाश कर सकें और हम भगवान के प्रति समीप पहुंच सकें। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन, प्रभु जी, माता जी, मुझे ना वैश्लेषिक का मीनिंग नहीं मालूम, तो इसके लिए मुझे एक बार हेल्प कीजिए प्लीज। वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। वैश्लेषिक अध्ययन माता जी मतलब विश्लेषण करना उसका कि हमारा भौतिक शरीर क्या है और आत्मा क्या है, मतलब अपने आप को जानना, अपने आप के बारे में रियलाइजेशन करना, तो आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। तो ये है ना, ये हमारे लिए बहुत इजी भी है ये श्लोक को समझना, क्योंकि हम आत्म साक्षात्कार बुक को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। और आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, अगर हम इस पुस्तक का नाम ही देखें तो इसका मतलब यही है, अपने आप को जानने की साइंस, अपने आप को जानना। तो इसी प्रकार से यह अध्याय भी। हरे कृष्णा। सीमा माता जी, हरे कृष्णा। सीमा माता जी म्यूट कर दीजिए। तो
ये क्या नाम है, श्लोक हमारे लिए ना जानना सरल इसलिए भी हो जाता है, ईजी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम शुरू कर चुके हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, और हम हर चैप्टर में ये देख चुके हैं कि हम आत्मा है, हम आत्मा, हर शब्द, हर लाइन, हर चैप्टर, हर चीज़, हर पन्ना हमें ये बता रहा है बोल बोल के, तेजी बोल बोल के, कि हम शरीर नहीं आत्मा है। श्रील प्रभुपाद चिल्लाते रह रहे हैं हर चीज़ में कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो ये अध्याय हमें ये समझने में और हेल्प करेगा और हमें सहायता देगा। तो उसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण की द्वारा दी गई है। तो ये जो व्याख्या है ना, ये कोई आजकल का कोई स्कॉलर नहीं दे रहा, आजकल का कोई टीचर नहीं दे रहा, परम गुरु श्री कृष्ण द्वारा ये व्याख्या यहाँ पर दी गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है, पर इसके लिए ना एक पॉसिबिलिटी भी, एक वो भी है, क्या नाम है, अगर मान लो हम माताएं रसोई में जा रही हैं और हमें कुछ पकाना है, हमें प्रसाद बनाना है, तो वो तभी संभव होगा तब कुछ चीज़ें हमें मिले रसोई में, तब चीज़ें हमारे पास हों। तो उसी प्रकार से भगवान, मतलब यहाँ पर हमें क्या बोला जा रहा है कि ये साक्षात्कार ये तभी हमारे लिए पॉसिबल है, ये तभी हमारे लिए हो पाएगा, संभव हो पाएगा जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्म बोध को प्राप्त करे। तो मनुष्य निष्काम भाव से क्या कर, हरे कृष्णा। राजेंद्र प्रभु जी प्लीज एक बार म्यूट कर लीजिए। राजेंद्र प्रभु जी, राजेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी म्यूट कर लीजिए आप। ठीक है प्रभु जी। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर हम माताएं रसोई घर में गई हैं और हमें प्रसाद पकाना है और उसके लिए ना कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, तभी हम प्रसाद पका पाएंगे। उसी प्रकार भगवान से मिलना, अपने आप को जानना, गीता सार को समझना, ये तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग निष्काम मतलब बिना किसी स्वार्थ से कर्म के प्रति जुड़ें। जैसे कि हम बचपन से सुनते आए, हमारे पापा मम्मी या कोई हमारे घर में गीता तो पढ़ते नहीं थे, पर उन्होंने ना एक चीज़ अच्छे से देख ली थी, एक चीज़ समझ ली थी कि भाई गीता का सार उनके लिए क्या था कि भाई कर्म की इच्छा, मतलब कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। ये उनके लिए गीता का सार रहता था हर चीज़ में, हर प्रकार में। मैं बचपन से सुनती है, पापा ये बोलते थे कि भी कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, मन चंगा कठोतरी में गंगा, 2-4 जुगले उन्होंने अच्छे से सुनाए मुझे बचपन से। तो यहीं पर भगवान अगर हमें बोल रहे हैं गीता के सार में पहले श्लोक में ही कि मनुष्य को पहला जो कंडीशन है इस चीज़ को समझने का, ये तभी संभव होगा जब हम अपना कर्म करेंगे और उसके रिजल्ट का वेट ना करें। पर जो कि पॉसिबल ही नहीं है, मेरे लिए तो खैर पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ में सबसे पहले ना मैं रिजल्ट को आगे रखती हूँ। क्योंकि कभी भी मैं किसी प्रभु जी से बात करूँगी, वो कहेंगे आप है ना रिजल्ट को पहले रख रहे हो माता जी, रिजल्ट को बाद में देखना, रिजल्ट को पहले आप अपना कर्म करो। तो कर्म पे ध्यान दें और आत्मबोध को प्राप्त करें। आत्मबोध मतलब अपने आप को जानना, अपने आप हम क्या हैं, इस चीज़ को जानना। ये 2 कार्य करने से ये गीता का सार हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो पहले श्लोक के बाद प्लीज ऐड ऑन कीजिए यहाँ पे माता जी प्रभु जी, उसके बाद फिर हम सेकंड श्लोक ले सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, आपने बड़े सुंदर और बड़े स्पष्ट शब्दों में समझा दिया माता जी। वैसे यहाँ पे यही है कि अर्जुन जो था दुविधा में था कि उसको क्या करना है, और चूंकि वो क्षत्रिय था और वो अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो रहा था कि मैं अब क्या करूं, उसे क्या करना चाहिए। तो भगवान ने उसको मतलब उसके ज्ञान को दूर करने के लिए ये उपदेश सारा गीता का जो सार है, गीता का जो हम जैसे बद्ध जीवों को ज्ञान देने के लिए किया कि यदि हम ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं तो हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए। जैसे कि क्षत्रिय होते हुए वो अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो रहा था कि इसे अब युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्षत्रिय था। एक और क्षत्रिय का एक कर्तव्य होता है कि वो ललकारने पर कभी भी पीठ नहीं दिखाता और डटकर मुकाबला करता है। तो यहाँ पर वो विमूढ़ हो रहा था, और यदि हम ऐसी परिस्थिति में पड़ जाएं भौतिक जीवन के अंदर कि भाई हमें जैसे कुछ कार्य करना है और वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो भगवान उसका उपदेश हमें अर्जुन के माध्यम से हमें दे रहे हैं और सही ज्ञान प्रदान कर रहे हैं।
तो यहाँ पे भगवत गीता का उपदेश यही है कि जो आत्मा, एक तो हमें उसको पहचानना है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। यदि कोई भी शरीर समझकर अपने उसके भरण पोषण में लगा रहे और अपनी आत्मा की चिंता न करे, जो कि आत्मा का मुख्य भोजन, जैसे कि हिज ग्रेस सचिव प्रभु जी कहते हैं कि आत्मा का भोजन है वो भगवान को जानना है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है, उसी से हमारी आत्मा संतुष्ट होती है। यदि हम इस शरीर के ही भरण पोषण में लगे रहेंगे और आत्मा के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम एक तरह से अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं और हम आत्मा के सबसे बड़े हत्यारे हैं। तो इस श्लोक के अंदर यही बताया गया है कि इस शरीर को शरीर ना समझ करके आत्मा को हमें मेन समझकर उसका पोषण करना चाहिए, जो कि हमारे लिए परम आवश्यक है और भगवान यही उपदेश दे रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कोई और भक्त कुछ ऐसा करे? हरे कृष्ण भाई। आज हमने गीता का अध्याय 2 शुरू किया। तो गीता के अध्याय 1 के अंदर हमने देखा कि अर्जुन के बहुत सारे क्वेश्चंस थे और उन्होंने भगवान से पूछा। उन्होंने अपने सगे संबंधियों के सामने, अपने गुरु के सामने उनको देखा कि अब उनको उनसे युद्ध करना है, जिन्होंने उनको शिक्षा दी, जिन्होंने उनको पाला, जिनकी गोदियों में वो खेला। अब उन्हें उनके अपने धर्म के लिए अपनों के खिलाफ लड़ना है। ये एक आसान कार्य नहीं है, ये एक बहुत मुश्किल कार्य है, जो कि अर्जुन जैसे दिग्गज, जो कि हर समय, इनके सोते समय भी भगवान के नाम के जप को अगर हम पास आके देखें तो सुन सकते थे। इतने ज़्यादा विद्वान भी जब अपने सगे संबंधियों को उन्होंने देखा तो वो विवश हो गए। उन्होंने सोचा कि ऐसी क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों का लेने का, इस राज्य को भोगने का क्या फ़ायदा अगर अपनों को मार के हम ऐसा किया जाए। लेकिन ये हमें सोचा कि 5000 साल पहले ऐसा हुआ है और आज जब इस बात को 5000 साल हो गए हैं तो हम लगभग हर घर में देखते हैं कि ऐसा ही हो रहा है। एक भाई दूसरे भाई के हक को मार रहा है, एक बहन दूसरे भाई के हक को मार रही है, इस तरीके से चल रहा है। ये नॉर्मल हो गया। आजकल क्या बोलते हैं इस चीज़ को, भैया ये तो हर घर की कहानी है। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि आप अपने हक के लिए बोलो, हक के लिए लड़ो, घबराओ मत, डरो मत। अगर भगवान गीता इसी चीज़ को देती है। ज़्यादातर लोग डिप्रेस क्यों हैं? इन चीज़ों को लेकर के डिप्रेस हैं। हमारे जीवन के मुख्य 2 उद्देश्य मेरे को याद आ रहे हैं। पहला होता है कि हम एक घर बना पाएं। अगर आपके पास घर है तो आपका जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा हुआ। और दूसरा होता है कि आपकी शादी हो पाए ढंग से, मतलब एक वैष्णवी के साथ हो पाए, एक भक्त के साथ हो पाए। तो बेसिकली ये तो जो पहले वाला है कि हमने घर बना लिया और उसी में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा डिप्रेशन इसी चीज़ का रहता है कि मेरे भाई ने मेरा हक ले लिया, मैं चुप था, या कोई ऐसी बात थी। तो यहाँ पर भगवान इसी चीज़ को बता रहे हैं कि अर्जुन के जो शौक थे, एक होता है चलाक और एक होता है एक होगा चलाक और एक होगा सीधा, जिसको हम बोलते हैं। और सीधा क्या है? एक बार मैंने लेक्चर सुना महाराज का, हल्दर महाराज जी का, हिज होलीनेस हल्दर महाराज। तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी कि एक सीधा व्यक्ति कौन है। एक सीधा व्यक्ति वो नहीं है जो मतलब शांत है, जवाब ना दे, लेकिन बाहर जाकर वो सिगरेट पिए या बीड़ी पिए। एक सीधा व्यक्ति वो नहीं है जो बिल्कुल शांत हो, धर्म के अनुसार आचरण करे, लेकिन वो चाय भी पीता है और कभी कभार पार्टी में 1-2 बार ड्रिंक भी कर लेता है। तो सीधा व्यक्ति वैष्णव है, जो वास्तविकता में भगवान के कलयुग के नियमों को नहीं मानता। 4 नियम क्या है? कलयुग इन्हीं में बसा हुआ है, हम इनको नहीं मानते। तो सीधा व्यक्ति वही है। तो भगवान यहाँ पर इसी चीज़ को आगे चल के प्रेरित करेंगे कि हमें रुकना नहीं है, डरना नहीं है और अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना है। चाहे इसमें हमने अपने हृदय के ऊपर क्या करना पड़े, पत्थर ही क्यों ना रखना पड़े, लेकिन अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना। ये भगवान हमें इसके बारे में बताएंगे। हरे कृष्ण। अगर और कोई भक्त, सीमा माता जी, क्योंकि ये गीता जो ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इसमें हर एक का निचोड़ हमें बहुत आवश्यक होगा और तभी गीता को पढ़ पाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने जब इस्कॉन को ज्वाइन किया या हम जब आए इसमें, तो ज़्यादातर भक्तों ने जो लेक्चर सुने वो गीता के ऊपर ही सुने। और जो गीता के ऊपर लेक्चर सुने तो प्रभु जी एक लेक्चर के ऊपर 1 घंटा
वो एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसके बारे में रिलेट करते हैं चीज़ों को इधर से उधर को। तो हमारे दिमाग में ये भी आ सकता है कि भैया जब प्रभु जी ने एक श्लोक पर 1 घंटा दिया, तो हम कैसे 1 घंटा दें? हमें अपनी जितनी भी क्षमता है और जितना भी ज्ञान है उसको अभी निचोड़ने का समय आ गया है, तो हमें वो अब करना होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वैसे जब श्लोक यो पढ़ा जाता है तो हमने सब ने पढ़ना चाहिए यो श्लोक एक बार, जैसे शुरू होता है। हाँ जी माता जी, ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे कि जैसे आप पढ़ रहे हैं श्लोक, तो हम म्यूट करके उसको पढ़ लें। नहीं तो अगर एक एक करके ऐसे पढ़ेंगे तो माता जी 15-20 मिनट तो इसी में चले जाएंगे। ठीक है तो प्रभु जी। ओह और कुछ बात बोल दो केश माता जी, आप तो नोट्स भी बनाते हो, और कुछ बोल दो आप तो पता है। तो नोट बनाओ, मैं लिख क्या माता देती है आपको। उसमें लिखवा रहे सारा एक एक पांच सही बताया है, अच्छे से समझाया है। अगला श्लोक लंबा है काफी। तुम लोग तभी तो पीछे रहते हो। तो हम अगला श्लोक एक बार ले लेते हैं। श्री भगवान उवाच कुतूतत्वा कश्मलम् इदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्याजुष्टम् अस्वर्गवयम् अकृतिकरम् अर्जुन। तो इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं पहले। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक रहेगा हम लोगों के लिए। कुतः कहाँ से, त्वा तुमको, कश्मलम गंदगी अज्ञान, इदम यह शोक, विश्व में इस विषम अवसर पर, समुपस्थितम प्राप्त हुआ, अनार्य वे लोग जो जीवन के मूल्यों को नहीं समझते, जुष्टम आचरित, अस्वर्गयम उच्च लोकों को जो ना ले जाने वाला, अकृति अपयश कर्म कारण, अर्जुन हे अर्जुन। तो इसका परपट पढ़ लेते हैं, पहले तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हमारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इस उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो इन 3 लाइनों को भी अगर हम पढ़े ना तो हमें समझ में आ जाएगा। श्लोक थोड़ा लंबा है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी के तात्पर्य में थोड़ा लंबा पड़ेगा हमें, बट इन 3 लाइनों को अगर हम समझने का प्रयास करें तो बहुत सरल शब्दों में भगवान ने बोल दिया कि तुम्हारे अंदर ये डर, ये संशय, ये डाउट कहाँ से आया, और ये जो डर है, ये संशय है, भगवान इसको कल्मश बोल रहे हैं। गंदगी, अज्ञान, अज्ञानता गंदगी का ही प्रतीक है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलेंगे ना जाके कि तुम गंदे हो, उसको बड़ा बुरा लगेगा। और देखा जाए हम सभी गंदे हैं, हम सभी अज्ञानी हैं। तो भगवान कह रहे तुम्हारे मन में कल्मश आया कहाँ से कि तुम नहीं लड़ोगे, क्षत्रिय का फल तुम क्षत्रिय का धर्म तुम नहीं निभाओगे। यह उस मनुष्य के लिए, तो यह उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है जो हर चीज़ को जानता हो। तो हर चीज़ को जानने वाला मतलब समझदारी से चलने वाला, और ये गीता का ज्ञान कुछ लोग हैं ना, मुझे मिलते हैं कई बार, जैसे स्कूल में मुझे बोलते हैं कुछ माता जी या प्रभु जी बोलते हैं कि ना मैडम हमें ना समझ नहीं आता, हम पढ़ लेते हैं, हमने गीता तो कई बार पढ़ ली पर हमें समझ नहीं आती। तो ये जो भगवान के जो शब्द हैं ना, ये हर एक के सामने अपने आप को नहीं खोलते।
हर एक के सामने अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते। जैसे कि हम जिनके प्रति बहुत क्लोज होते हैं, हम बहुत नज़दीक होते हैं ना, उन्हीं के प्रति हम अपना हृदय खोल के रखते हैं। तो जो भगवान के शब्द है ना, हर एक के प्रति अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे अगर हम देखें सेकंड लाइन को, यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। हम जीवन के मूल्यों को नहीं जानते, पर कहीं ना कहीं हम सब एक चीज़ में, हम सब यहाँ अगर बैठे हैं तो हम एक विश्वास पे बैठे हैं कि श्री कृष्ण भगवान है। कुछ भी ना माने, चाहे हम जल्दी ना उठें, चाहे हमें मंगलाचरण ढंग से करना ना आता हो, चाहे मेरे जैसे व्यक्ति को शिष्टाष्टकम भी नहीं आता, बट कहीं ना कहीं हम सब अगर एक दूसरे से जुड़े हैं, हम इसलिए जुड़े हैं कि हम श्री कृष्ण भगवान में विश्वास रखते हैं, और उसके बाद हम श्रील प्रभुपाद की सिखाई हुई बातों पे चलना चाहते हैं। तो यहाँ पर भगवान उस व्यक्ति को बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर ये गंदगी कहाँ से आई? तुम तो जीवन के मूल्यों को जानते हो, तुम तो ज्ञानी हो, तो तुम्हारे अंदर ये अज्ञान कैसे आया? तो इसीलिए अगर हम भगवत गीता हम थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हम पूर्ण तरह से अज्ञानी नहीं हैं। अज्ञानी हैं हमें अपने कलमश हटाना है, बट पूर्ण तरह से अज्ञानी नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं भगवान पे विश्वास करते हैं। तो इस उच्च लोक की नहीं, अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। और हम लोगों को हम सब ये चीज़ जानते हैं, हम फॉलो करें ना करें, बट ये चीज़ जानते हैं कि उच्च लोक नहीं मिलेगा अगर हम अज्ञानता में पड़े रहेंगे, अगर हम श्री प्रभुपाद की दी हुई सीख पर नहीं चलेंगे, अगर हम श्री कृष्ण को पूर्ण शरणागति नहीं देंगे, तो हमें सिर्फ अपयश की प्राप्ति होगी, हमें उच्च लोक की प्राप्ति नहीं होगी। कल बहुत अच्छा एक पोस्ट पढ़ा मैंने, किसी ने व्हाट्सएप पे लगा रखा कि एक माता जी ने, उन्होंने लगाया था कि घर से मंदिर जाने तक का समय नहीं, और व्यक्ति शमशान से सीधा स्वर्ग जाना चाहता है। ठीक है, तो ये कितना खूबसूरत 2 लाइनों में उन्होंने बता दिया कि मंदिर जाके हमें ज्ञान नहीं लेना, मंदिर जाके हमें अपने डेटीज़ को नहीं निहारना, पर हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम उम्मीद करेंगे कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। तो भगवत प्राप्ति ऐसे तो नहीं होने वाली कि भी कुछ भी है क्या भगवत प्राप्ति ऐसे मिल जाएगी, नहीं। तो उच्च लोक ऐसे ही नहीं मिलने वाला। अगर हम इस अज्ञानता में फंसे रहे तो हमें सिर्फ अपयश की ही प्राप्ति होगी, हमें सिर्फ दुख ही मिलने वाला है, और इस दुख के संसार में, भवसागर में हम ऐसे ही पड़े रहेंगे, ऐसे ही आते जाते रहेंगे। तो ये तो थे श्री कृष्ण भगवान के शब्द। अब हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का कैसे तात्पर्य लिखा है, क्या समझाना चाहते हैं हमें। तात्पर्य: श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसलिए श्री कृष्ण और संपूर्ण गीता में श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा हैं। पराकाष्ठा यानी संपूर्ण सत्य, पराकाष्ठा यानी बहुत ऊंचाई होता है, जिसका कोई मैच ना हो, जिसका कोई मेल ना हो। तो भगवान ही परम सत्य हैं। सत्य ये नहीं है कि मुझे आज उठ के स्कूल जाना है, मेरा नया सेशन शुरू हो रहा है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, आज मुझे इस घर जाना था, और आज मुझे ये काम करना है, और आज मुझे मार्केट जाना है। हमारे लिए छोटे छोटे सत्य हैं भाई, हमारे जीवन के सत्य है, बट संपूर्ण सत्य सिर्फ भगवान है, और भगवान श्री कृष्ण है। गीता का हर शब्द श्री कृष्ण है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। तो परम सत्य का बोध, हम परम सत्य का बोध 3 अवस्थाओं में कर सकते हैं। पहली अवस्था है ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना। दूसरा, परमात्मा या भगवान के अंतर्यामी रूप को समस्त जीवों के हृदय में है। और भगवान या श्री भगवान श्री कृष्ण। इस पे ये जो 3 अवस्थाएं हैं, इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से जो श्रील प्रभुपाद अभी देने वाले हैं। ठीक है, उसमें अच्छा एक चीज़ और, तो इसमें श्रीमद् भागवतम के 1.2.11 वर्ष में भगवान हमें परम सत्य की धारणा बताते हैं। मतलब ये जो चीज़ आई है अभी कि सच जानना। पहली बात तो सच क्या है, भगवान ही सच्चे हैं, भगवान ही परम सत्य है, भगवान से ऊपर कोई नहीं है। इसकी 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, इसकी 3 स्टेप्स बताए गए हैं, कैटेगरीज बताई गई हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका रेफरेंस श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के 1.2.11
वर्ड्स में बताते हैं कि इस संपूर्ण सच को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें क्या है, वदांति तत् तत्त्वविदास तत्वम यज जननम अद्वयम ब्रह्मेति परम परम परमात्मेति भगवान इति सभ्यदते। तो इसका तात्पर्य क्या है, ये जो श्लोका है भागवतम का, इसका तात्पर्य क्या है? परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। यह ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। तो जब हम 3 अवस्थाओं की बात कर रहे हैं, बार बार यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद, 3 अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं। हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम भगवान को कैसे जान सकते हैं, हम भगवान के परम सत्य तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसकी 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो इसकी 3 अवस्थाएं भागवतम के इस वर्ष में बताई गई हैं। और क्या बताया गया है, इन 3 दिव्य पक्षों को, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद, इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है। यानी कि अगर हमारे यहाँ पे एक मैप होता, तो अभी मैं ड्रॉ करती कि एक सूर्य बना दिया हमने, ठीक है, एक गोल 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 सूरज बना दिया। तो इस एग्जाम्पल में हमें श्री प्रभुपाद क्या, इस उदाहरण से क्या बताना चाह रहे हैं, सूर्य बना दिया तो 3 कैटेगरीज है, 3 प्रकार के मनुष्य हैं जो अपने आप को परम, मतलब जो बोलते हैं हमें परम सत्य की प्राप्ति हो गई। तो पहला जो होगा, क्योंकि उसके 3 भिन्न पक्ष होते हैं, यथारूप धूप, सूर्य के सतह और सूर्यलोक स्वयं। तो सूर्य को जब मैंने बना दिया, इस सूर्य के जो बना दिया उसके अंदर है ना 3 स्टेप्स, मतलब क्या बोलेंगे उसको, अंदर जाएंगे हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, प्रभु जी बता सकते हैं। मतलब 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर होती हैं। प्रभु जी लेयर को क्या बोलेंगे, सतह आई गया, 3 लेयर होती हैं, है ना, 3 लेयर होती हैं। तो जो पहली बाहरी लेयर जो होगी ना, वो हम तक पहुंचती है प्रकाश के रूप में, धूप के रूप में। अगर सूर्य है, उसकी 3 लेयर हैं, 3 सतह हैं। तो पहली सतह हम तक पहुंच रही है धूप के माध्यम से। दूसरी सतह जो होगी वो होगी सूर्य के सतह, मतलब सूर्य के अंदर, ठीक है। और तो तीसरा जो इसका पार्ट होगा वो सूर्य लोक, यानी कि कंप्लीटली सूर्य के अंदर जाना। तो भगवान कह रहे हैं कि किसी चीज़ को जानने के लिए ना 3 कैटेगरीज बना दी उन्होंने, 3 कैटेगरीज बना दी। 3 तो सतह और माध्यम, उनका एग्जाम्पल दिया सूर्य के माध्यम से, कि बाहरी सतह जो सिर्फ प्रकाश को देख के समझते हैं हाँ भाई यही सच है, ठीक है, यही सच है। जैसे नहीं होता है बहुत सारे वो लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे, जो लोग कहते हैं ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं कि आप ध्यान लगाइए, एक केंद्र बिंदु पे ही ध्यान, एक बिंदु पे ही ध्यान। उनकी भी टीचिंग्स बहुत अच्छी होती है, मैं सुनती हूँ उनकी भी, कि एक बिंदु पे ध्यान लगाइए, वही परम सत्य है। पर हम लोगों की परम सत्य की परिभाषा अलग है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद सूर्य के माध्यम से हमें समझाना चाह रहे हैं कि परम सत्य है क्या। 3 सतह हैं, पहली सतह है धूप। तो धूप जो हम तक पहुँचती है कुछ लोगों के लिए वही सच है कि हाँ भाई यही चीज़ है जो है। उसके बाद है सूर्य के भीतर जाना, दूसरे लोगों के लिए थोड़ा सा अगर कुछ, अच्छा चलो हम पढ़ लेते हैं पहले इसको। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है। अच्छा, जो प्रकाश का अध्ययन करता है वो नौसिखी होते हैं, जो कहता है हाँ भाई ये जो सूर्य है ना, ये जो प्रकाश आ रहा है यही सब कुछ है। तो वो मतलब वो बहुत नए हैं किसी चीज़ में जानने के लिए। साइंटिस्ट जब किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो वो कंप्लीट रिसर्च करते हैं। तो कंप्लीट रिसर्च में समय लगता है। अगर किसी ने किसी चीज़ की खोज की, किसी साइंटिस्ट ने किसी चीज़ की खोज की, तो उसके पहले स्टेप को ही हम उसकी कंप्लीट डिस्कवरी नहीं मान लेते। वो वर्षों लगते हैं उनको किसी चीज़ को प्रमाणित करने के लिए, वर्षों। तो पहले ही उनके कदम पे अगर वो बोलने भाई हमने तो ये चीज़ वो करनी है, क्या नाम है, डिस्कवर कर ली है, तो उनको प्रूव भी करना पड़ेगा। तो कंप्लीट रिसर्च करनी पड़ेगी उनको प्रूव करने के लिए कि ये जो चीज़ वो तथ्य सामने हमारे लेकर आए हैं, जो चीज़ लेकर आए हैं ये सच में है और इसका यूज़ कैसे है, क्या नहीं, सब कंप्लीट रिसर्च करना पड़ेगा। तो अगर वो पहले स्टेप पे अपने आप को ये बोल दे कि मैंने तो ये रिसर्च कर लिया जी और मैं तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं होगी। उसी प्रकार से श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं, अगर सूर्य के
प्रकाश को, सिर्फ सूर्य के प्रकाश को ही सब कुछ समझ ले तो वो नौसिखिया होगा, उसका पहला कदम ही है। पर सेकंड स्टेप, दूसरा कदम, जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, यानी कि एक कदम और भगवान की, मतलब एक तरफ एक कदम और आगे कर देना, सूर्य से आगे हम सूर्य के अंदर पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप, कंप्लीटली किसी को जानना है, सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है, और जो उससे आगे, उससे उत्कृष्ट व्यक्ति होगा वो सूर्य लोक में प्रवेश करेगा, वही उच्चतम ज्ञानी होता है। जो नौसिखिए सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति और उसकी निर्विशेष प्रकृति को अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ जाता है। यानी कि जो हमारे भाई या बहन इस भौतिक समाज में ये बोलते हैं कि परम सत्य का मतलब है मेडिटेशन करना, परम सत्य का मतलब है एक बिंदु को, एक बिंदु पर ही केंद्रित करना अपने ध्यान को। जैसे हमने देखा भी होगा, ब्रह्म कुमारीज हैं, ब्रह्म कुमारी जो ओम शांति बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई परम सत्य, परम ब्रह्म ज्ञान को अगर वो बोलेंगे तो उस प्रकाश जहाँ से आ रहा है उस पर अपने आप को केंद्रित कीजिए, वही हमारे लिए ब्रह्म ज्ञान है। वो बहुत अच्छे से मेडिटेशंस भी कराते हैं। बट यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो सिर्फ उस ज्ञान में संतुष्ट हो जाए कि भी हाँ मुझे ब्रह्म ज्ञान मिल गया, ठीक है, वो परम सत्य की प्राप्ति नहीं करता है, उसको सिर्फ बाहरी आकर्षण दिख रहा है, वो सिर्फ बाहरी रूप को देखकर सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ यही ज्ञान है। पर जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकर वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है, जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंदर प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक के भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। हम यहीं पर समाप्त करेंगे क्योंकि ये समय लेगा ये श्लोक। तो इसी पैराग्राफ को अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया जाए तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद हमें बोलते हैं कि जिन भक्तों को परम सत्य भगवान का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं, स्पिरिचुअलिस्ट हैं। तो अगर हम बात करें अपने इस्कॉन फाउंडेशन की, अपने इस्कॉन कल्चर की, ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये है ना अध्यात्मवादियों से भरा हुआ है, क्योंकि वो सब एक ही रिसर्च में लगे हुए हैं और उन सब ने हमें एक ही रास्ता दिखाया हुआ है, जिसमें अच्छा वो एक चीज़ और बोल रहे हैं, जैसे हम सूर्य का एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो तीनों चीज़ों को अभी नहीं समझ रहे, वो स्टेप बाय स्टेप उस पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वो संतुष्ट नहीं हो रहे कि हमें प्रकाश मिल गया यही हमारा ज्ञान है, नहीं, उन्हें सूर्य के अंदर की सतह मिल गई यही ज्ञान है, नहीं, रैदर वो क्या है, वो कंप्लीटली सूर्य के भीतर यानी कि कंप्लीट प्रकाश, कंप्लीट नॉलेज को पाना चाहते हैं। तो वो कंप्लीट नॉलेज को पाने के लिए ही हम लोग यहाँ पर बार बार भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भगवत गीता के शब्द, फिर से मैं वहीं पर जाना चाहूँगी कि भगवत गीता का प्रत्येक शब्द श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। और इस परम सत्य को जानने के लिए हम बाहरी प्रकाश से अलंकृत नहीं हो सकते, मतलब बाहरी प्रकाश को देख के हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते कि हमने बाहर का प्रकाश देख लिया चलो जी यही ज्ञान है, हमें ज्ञान मिल गया, नहीं, परम सत्य को जानने के लिए हमें कंप्लीट रिसर्च करनी पड़ेगी, अच्छे से एक एक शब्द को निचोड़ना पड़ेगा। जैसे कि प्रभु जी ने बोला कि ये जो भगवत गीता है इसमें हम सबका निचोड़ आवश्यक है क्योंकि हम सबके रियलाइजेशन आवश्यक है इसमें। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे कल। हरे कृष्णा। किसी और को ऐड ऑन करना है तो प्लीज़ कीजिए इसमें। हरे कृष्णा। गौरव प्रभु जी आप कुछ कर दो ऐड। हरे कृष्णा। माता जी ने इतने अच्छी तरह से सारा एक्सप्लेन कर दिया, बिल्कुल सूर्य का जो
इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 3 जो स्टेप होते हैं, एक स्टेप होता है सूर्य की सतह जो प्रकाश है उस तक पहुंचना, और दूसरा उसकी सतह पर पहुंचना, और दूसरा सूर्यलोक तक। तो एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जैसे द्रोणाचार्य जब शिक्षा देते थे तो उस समय जो अन्य शिष्य होते थे उनके जो शिक्षा देते समय जो ग्रहण करते थे उस तक सीमित रहते थे, लेकिन अर्जुन उसका जो प्रैक्टिस था, उसकी जो करता था प्रैक्टिस, वो उस समय के बाद भी करता था, रात के समय भी करता था। जो एक बार द्रोणाचार्य आए कि वत्स तुम ये क्या कर रहे हो, तो इस समय तो वो बोला कि मैंने जो आपने शिक्षा दी है मैं उससे संतुष्ट नहीं हुआ हूं अभी तक, तो मैं उसका और अच्छी तरह अध्ययन कर रहा हूँ। तो यहाँ जो 3 स्टेप दिए हुए हैं कि एक उसके प्रकाश तक पहुंच पाता है, और दूसरा उसकी सतह, और तीसरा सूर्यलोक तक। तो ये उसी तरह से है जैसे कि अर्जुन ने अच्छी तरह उसके ज्ञान को प्राप्त, द्रोणाचार्य के ज्ञान को प्राप्त करा, और उसको उस धनुर्विद्या का बाद में भी प्रैक्टिस की। तो जो अच्छी तरह प्रैक्टिस करता है वो गीता को, जो हमारा जो ये ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, उसको और अच्छी तरह से समझ सकता है। और कई ऐसे होते हैं जो केवल जो क्लास में बताया या पढ़ा सिर्फ उसको ही समझ लेते हैं, और उसके ज्ञान अध्ययन तक पहुंचने के लिए पहुंच पाते हैं, जो और डीप में पहुंच जाते हैं और उसको अच्छी तरह आत्मसात कर पाते हैं। तो इसमें इस श्लोक में यही है कि जो 3 श्रेणियां बताई है, एक तो योगी होते हैं, एक ज्ञानी होते हैं, और एक भक्त होते हैं। तो यहाँ तीनों श्रेणियां बताई गई हैं उसकी भगवान को समझने की और उनको प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी मैं, थोड़ा सा बस 2 मिनट लूँगी। तो ये जो आपने एग्जाम्पल दिया ना, जैसे आपने रियलाइजेशन दिया अपना अर्जुन और उनके गुरु का एग्जाम्पल देके, यही चीज़ अगर हम प्रैक्टिकली इसको आज के समय में देखें ना, कि जैसे मैं टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो स्कूल में एक शिक्षक ज्ञान देता है, एक क्लास ली, हमने पढ़ाया, ज्ञान सबको एक ही प्रकार का दिया टीचर ने। अलग अलग प्रकार के बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, हर प्रकार का सब बच्चा बैठा है, ज्ञान तो एक ही मिला है उसको। तो कुछ लोग होंगे, कुछ बच्चे होंगे क्लास में जो जितना पढ़ाया ना मैम ने उतना ही बहुत है, जैसे अभी आपने बोला कि उतना ही काफ़ी है। पर अगर हम बात करें कुछ बच्चों के जो न्यूज़ में जिनके नाम आते हैं, न्यूज़पेपर में नाम आते हैं, स्कूल के बोर्ड पर जिनके नाम लगते हैं, जो टॉप करते हैं, तो वो जो टॉप करते हैं ना, वो सिर्फ संतुष्ट नहीं होते जो टीचर ने दे दिया उनको, वो इतना ज़्यादा अलग अलग सैम्पल पेपर लेके आएंगे, गूगल को सर्च करेंगे, इधर से नॉलेज इकट्ठा करेंगे, उधर से करेंगे, मतलब कोई भी स्पेस नहीं छोड़ते वो। जैसे 10th की 12th की अगर हम बात करें, जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है बोर्ड क्लास के लिए, तो वो कहीं भी स्कोप नहीं छोड़ेगा कि भी मेरा कहीं नंबर कट जाए। तो कहीं ना हमें जैसे फॉर एग्जांपल इवन हमारे पास जो अध्यात्मवादियों से भरा हुआ इस्कॉन है, वो हमें देता है, हमें कितना कुछ देता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हम संतुष्ट होकर बैठ गए, ठीक है, हमें उनके हर वर्ड पे आंख बंद करके विश्वास करना है, पर अगर हम मतलब उन पे संतुष्ट होकर बैठ गए, खुद की रीडिंग, खुद को जानना, फिर से वही आत्म साक्षात्कार ही आ जाएगा इसमें, खुद को जानना, एक्स्ट्रा नोट्स बनाना, अलग अलग क्लासेस सुनना, एक ही श्लोक पढ़ा हमने, फॉर एग्जाम्पल हिज ग्रेस शचीपति प्रभु ने अपना रियलाइजेशन उसमें डाला, अमोघ लीला हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी ने अपना रियलाइजेशन डाला, महाराज ने अपना रिलेशन, मतलब ये स्टेप्स हैं कहीं ना कहीं भगवान के और नज़दीक पहुंचने के लिए, और जितना हम इनमें जाते जाएंगे ना उतना रिवील होता जाएगा। इसी तरीके से अगर हम माताएं, वही एग्जांपल मैं लूँगी, अगर हम किचन में खड़े हैं और अब हमें ना मम्मी ने बता दिया भाई इस तरीके से नमकीन चावल बनाने हैं, जो बचपन में मेरे को सिखाया कि नमकीन चावल ऐसे बनाने हैं, अगर मैं उसी में संतुष्ट हो जाती तो मैं आज तक मम्मी वाले ही नमकीन चावल बना रही होती। पर उसमें मैंने ऐड ऑन किया अपना तरीका कि अच्छा इसमें ये मसाला भी डालेंगे, मम्मी डालती थी जीरा, टमाटर, आलू, मटर, हो गया भाई, ये हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी ने एक स्टेप और सीख लिया, कोई मुस्लिम थे वो लोग डालते थे, जब हम लहसुन वगैरह खाते थे, लहसुन डाल दिया और सौंफ डाल दी, चलो एक एडिशन और हो गया। पर कहीं ना कहीं जब खुद मैंने चौका संभाला तो चलो ठीक है, दालचीनी भी डाल दें,
और मोटी इलायची भी डाल दें, चलो पुलाव मसाला आता है वो भी डाल दें। तो एक एक स्टेप करके कहीं ना कहीं हमने ना उसको बहुत ही ज़्यादा रिलिश करना सीख लिया। तो वो पुलाव क्या, वो तो बिरयानी को भी माफ़ कर देता है अब जब हम उसको करते हैं। अब हम टेम्पल में जाते हैं ना, तो यही चीज़ देखते हैं, कभी प्रसाद अगर मिलेगा तो अच्छा इसमें ये चीज़ है, मतलब जो अगर कुकिंग में इंटरेस्ट ले रहा होगा, तो कहीं ना कहीं हम रिलिश जब करना शुरू कर देंगे ना किसी चीज़ को, तो हम कंप्लीटली उसको मतलब हम उसके मास्टर बन जाते हैं। तो मास्टर वही बन सकता है जो रेलिश करेगा चीज़ों को, जो सिर्फ संतुष्ट होकर बैठ जाएगा, दाल चावल बना दिया चलो भाई ठीक है फॉर्मेलिटी हो गई ओके। पर वही चीज़ को अगर हम रेलिश करना सीख जाएंगे, क्लासेस को रेलिश करना सीख जाएंगे, जपा को रेलिश करना सीख जाएंगे, हर एक शब्द को रेलिश करना सीख जाएंगे, तो परम सत्य की प्राप्ति चुटकियों में होना शुरू हो जाएगी हम लोगों के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब तो ये उसी तरह से माता जी, जैसे कोई ये समझ ले कि ये समुद्र के अंदर उसने तैरना सीख लिया है, और कोई तैराक होता है वो थोड़ा सा तैरना सीख जाता है, लेकिन जब उसका सामना समुद्र से होता है तो कई बार वो डूबने के भी चांस रहते हैं। तो कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, तो वही बात हो जाती है माता जी। कृष्णा माता जी आप एंड कीजिए क्लास। तो माता जी के लिए हरे कृष्णा का मंत्र करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे ज्योति माता जी की बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, इतना अच्छे से समझाने